सिंह सेंगर कन्विक्टेड है, उसको एकदम से आपने बाइज्जतदारी कर दिया, एकदम से। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये कौन सा गुंडा राज है जिसने इनकी पति को मरवा दिया, वकील को उड़वा दिया, गाड़ी उड़वा दी, उस बच्ची को वेंटिलेटर पे 6 महीना रही है, उसके 120 टांके आए हैं, उसकी हड्डियां टूटी हैं, वकील मर गया, बुआ मर गई, मासी मर गई। आप कैसे कह सकते हो इनोसेंट आदमी है? 11 बार गाड़ी को ठोका उसने उसकी, और ऐसे गुंडे आदमी को आपने क्विटल दे दिया। वो जजेस भी क्या धतूरा खाए थे क्या? ये सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं है, ये एक पूरे परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। 2017 में हुए उन्नाव रेप कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आज जमानत पर बाहर हैं, और सवाल ये नहीं है कि उन्हें जमानत कैसे मिली, सवाल ये है कि उस परिवार को अब क्या जवाब दिया जाएगा जिसने सब कुछ खो दिया। जिस लड़की के साथ दरिंदगी हुई, उसके पिता पुलिस कस्टडी में मर गए, बुआ और वकील सड़क हादसे में मारे गए, खुद पीड़िता के शरीर में 100 से ज्यादा टाके, हड्डियां टूटी, 6 महीने तक वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से लड़ती रही, और आज वही लड़की सड़कों पर खड़ी होकर सवाल पूछ रही है कि क्या मुझे इंसाफ मिलेगा या मुझे मर जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जब पीड़िता और उसकी मां और महिला अधिकारी कार्यकर्ता इंडिया गेट पर आवाज उठाने पहुंचे तो उन्हें सुना नहीं गया, हटा दिया गया। क्या यही न्याय है? क्या यही है वो सिस्टम जो कहता है बेटी बचाओ? आज सवाल कोर्ट से ज्यादा हमारी न्याय व्यवस्था से है, जो ताकतवर के लिए नरम और पीड़िता के लिए बेरहम साबित हो रही है। अब जरा सुनिए पीड़िता की बहन को, पीड़िता के परिवार को उन्होंने अपना दर्द बताया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। पीड़िता से बात हुई? क्या आपकी बहन से बात हुई? मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है। मुझे राहत नहीं है। मुझे कोर्ट का फैसला, अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। इंसान, अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान के बदले इंसान देगा। अगर इंसान के बदले इंसान दे तो ठीक है, उनको बाहर बेल मिल गई है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे परिवार के ऊपर खतरा अभी बना, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई है, क्या पता उसके साथ क्या कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां देते हैं कि अब तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो, एक एक को मारूंगा। इसी तरीके धमकियां मिलती, इसीलिए मैं माकी में रहती हूँ। क्या करे, थाने जाएंगे तो मार देंगे, इसीलिए हमारी डर की वजह से जाते नहीं है सर। पहले से ही इन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, और न्याय कैसे मिला है ये तो हम सबको पता है। न्याय मतलब छीना गया था लिटरली। जिस तरह से हिम्मत रखी है इन लोगों ने, जहाँ पर पूरा का पूरा परिवार इन्होंने ख़त्म कर दिया गुंडागर्दी में, और क्योंकि विधायक था ये, वो भी एक पर्टिकुलर पावरफुल पार्टी का, तो मुझे लगता है जिस तरह से इन्होंने न्याय लिया वो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल थी। पर अब क्या हुआ? अब ऐसा क्या हो गया कि जो न्याय मिला था वो छिन गया इनसे, और आज पूरा फैसला पलट गया और आज उसको बरी कर दिया गया। तो ये क्या है? मतलब ये कोई मजाक है क्या? हमारी बेटियों की इज्जत यही बन के रह गई है क्या? ये एक प्रोपेगेंडा ही बन के रह गया है कि हाँ बेटी को बचाओ, बेटी को बढ़ाओ? कैसे? मतलब जहाँ पर दरिंदों को आप बेल दे देते हैं और अच्छे इनोसेंट इंसान जो इनके चाचा हैं उनको आप दबाव दे के जेल में डाल देते हैं, बिना उनको बेल नहीं मिल रही है। इनोसेंट लोग जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है, यहाँ रेपिस्ट को बाहर आप भेज रहे हैं। तो ये किस तरह का न्याय है? क्या व्यवस्था है? कि मुझे लगता है कि मजाक बना के रखा हुआ है हमारे समाज ने, ये समाज का उन्होंने, कि मतलब कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, कुछ भी। कोई फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, पूरी फिल्म की जो हम फिल्मों में देखते हैं ना,
वो फालतू जैसी धुरंधर फिल्म देखने की जरूरत नहीं है जहाँ पे सिर्फ मार धाड़ बकवास दिखाई है, कोई प्रोपेगेंडा दिखाया है। यहाँ पर रियल लाइफ में ये हो रहा है। कितने लोग खड़े हैं, लोग हॉल में बुक करके फालतू की फिल्म देखने जा रहे हैं जहाँ पर क्राइम को प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पे वायलेंस को प्रमोट किया जा रहा है, पर कोई इनके साथ यहाँ पर नहीं बैठा है। यहाँ पे रियल लाइफ में इनके साथ इतना गलत हो गया, कौन आया इनके साथ यहाँ बैठने के लिए, आप मुझे बताइए। लंबे समय से परिवार के साथ जुड़े हैं, क्या कुलदीप सेंगर के बाहर आने से खतरा महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल है, इनको पूरा खतरा है। और खतरा सिर्फ बोलने का नहीं है, इनके परिवार की हत्या कर दी गई है। आपने देखा, पिता को कस्टडी में मार दिया, वकील को गाड़ी से उड़वा दिया, इनको गाड़ी से उड़वा दिया। आज की डेट में इनकी टांग पूरी रॉड डली हुई है, हाथ में रॉड डली हुई है, 200-250 टांके आए हैं, इनको पूरा फेस कटा हुआ है इनका। 6 महीने अस्पताल रही, वेंटिलेटर पर रही है, तो मजाक है क्या ये? तो पहले भी उसने कोशिश की है मरवाने की, तो इसकी किस्मत अच्छी थी, तो बुआ और इसकी वो सब लोग मर गए, वकील मर गया, पिता मर गया, तो जान का खतरा तो है ही ना। मेरा यही सभी भाइयों बहनों से यही कहना है, सभी देश के वासियों से यही कहना है कि आज मैं गई थी, हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूँ अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, उसके बाद में पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई, फिर उसके बाद में ठीक है इनको जजमेंट हुआ है, लेकिन बहस होने के 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सबको पता चलता ना। ये जजमेंट 3 महीने बाद हुआ है, ताकि सारा सेटलमेंट करके तब जजमेंट हुआ है। ताकि चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए उनको बाहर निकाला गया ताकि वो अपनी पत्नी को खड़ा करके चुनाव लड़ सके, उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके। ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, मेरे गवाह पैरोकार सब कैसे सुरक्षित रहेंगे? सब असुरक्षित हो जाएंगे। हमारी ही घटना नहीं, बहुत देश की बेटियां हैं जो रेप करके बेटियों को मार देते हैं। क्या हमारे जिंदा रहने का यही मकसद है क्या कि रेप के आरोपी को बरी कर दिया गया है, कोर्ट से जमानत दे दी गई है? मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, इनको जेल, इनकी जमानत कैंसिल कराई जाए और ताकि इनको जेल भेजा जाए। मेरा यही रिक्वेस्ट है। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे आँख बंद करके भरोसा है कि इनकी बेल को खारिज करेगा। उनके बाहर आने से आपको भी किसी प्रकार का खतरा महसूस हो रहा है? जी, हमें खतरा महसूस, उनको सुरक्षा क्या है? मैंने बहुत केस देखा है, बहुत हादसे देखती हूँ कि यहाँ पे विक्टिम सीआरपीएफ के जवान शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ 5 लोग चलते, उनके लिए कुछ नहीं है। अगर उन्हें ख़त्म ही करना होगा तो पूरी गाड़ी ही बम से उड़वा देंगे, क्योंकि उनके सहयोगी बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं। ब्रजभूषण शरण भी बहुत पावरफुल हैं, कुलदीप सेंगर का ही सपोर्ट करते हैं। वो सब लोग बहुत पावरफुल इंसान हैं कि उनके लिए सीआरपीएफ कुछ नहीं, देश के जवान कुछ नहीं है, कभी भी मार सकते हैं। जब मेरे पिता का साया उठाया गया, मेरे चाचा ने ऐसा क्या कर रखा? मेरे चाचा जेल के अंदर हैं, उन्होंने ना किसी बेटी को छेड़ा, ना किसी बेटी के साथ रेप किया, ना किसी बेटी के साथ गलत किया, फिर भी उस इंसान को 10 साल की सजा सुनवा दी। जिसको मारने की कोशिश किया, जैसे आरोप लगा, वो इंसान मेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया, उसको बेल मिल गई। और जिसने एक बेटी के साथ रेप किया, उसके पिता को मौत के घाट उतरवा दिया, उसको बेल मिल गई। तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो अन्याय हुआ है हमारे साथ में। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? जी, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेल खारिज करेंगे, मेरा पूरा भरोसा है। सर हमको उम्मीद नहीं है सर। जब जज ने 2 जज मिलके उनको बेल दे दिया है सर, मेरे देवर को अंदर कर रखे, मेरी सिक्योरिटी भी हटा दिया,
सब तनखी हटा दिया। मेरे बच्चे अबे बच्चन का खतरा है सर। हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? सब बहन बेटियों के साथ ऐसे विधायक मेले के बीजेपी के विधायक रेप करेंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। एक नारा यही है, बेटियों के साथ हम हमेशा न्याय के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। मेरे दीदी का यही कहना है, प्रियंका का, हम बेटियों बहन के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इस फैसले के हाई कोर्ट में फैसले सुप्रीम कोर्ट आप लोग जाएंगे आगे? जाएंगे सर, जाएंगे। इनकी बेल खारिज होए सर, हमको तभी भरोसा होगा कि इनका बेल खारिज हुई है, हमको न्याय मिले। इनको बाहर आने से मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे गांव में जाऊं मेरे पैरोकार हैं उनको खतरा है, मेरे देवर का खतरा है। मेरे घर में गुंडे कुदा दिया, दो बार चोरी कराया सर। मेरे घर में इनकी लड़की के यहाँ के नहीं गुंडे आए थे मेरे यहाँ चोरी करने, जान मारने के लिए। जब कुछ नहीं पाए तो चोरी करके ले गए सर। दो बार मेरे घर में गुंडे कुदाई नहीं सर। अब हमको न्याय नहीं मिले सर, हमको न्याय कैसे मिलेगा? हम तो न्याय खातिर गुहार लगा रहे हैं। 9 साल हो गई यही कोर्ट के पाए खिया गए, पर सर हमको न्याय आज तक का न्याय नहीं मिली है। कब हमको न्याय मिलेगी? एक नारा है, हम बहन बेटियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे सर। एक नारा मेरा यही है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।